बेगैरत बेशरम दिखाए हैं एम्प्लॉयर्स, साथ में वो बाप टक्कर का बेगैरत, छोटी बच्ची ले लें, अच्छा उसको वापस रख लीजिएगा, ये वो। तो ये सोसाइटी के डार्केस्ट कैरेक्टर्स हैं जिनको दिखाया गया है, और उसकी वजह से बड़ा डिस्टर्बिंग एपिसोड था। इट वाज अ लिटिल स्लो, जो पहले हम देखते आए हैं वो ज़रा फास्ट है, स्लो है, लेकिन अब वो आई थिंक सिचुएशन भी ऐसी बन रही है कि उसकी वजह से थोड़ा स्लो ले गए हैं। डॉक्टर साहब हमारे आ रहे जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, कंफ्यूज वो मैं तंग हो रही हूँ। फिर उसके बाद जब ये बस में बैठा, मैंने कहा लो जी, इसको जो पहिए लगे हुए ना डॉक्टर को ये पहिए उतार दे इसके, सोच रही, डिसाइड, इट्स इरिटेटिंग फॉर मी, मुझे नहीं अच्छा लगता। हॉस्पिटल जब आ गया था तो मैंने कहा वापस जाओ, फिर बस पे बैठ के चला गया, इसका मतलब वो थोड़ी देर के लिए आया था। मीनू का उस पर असर थोड़ी देर का होता है, जब फिर गया ना, ओए हाय, और फिर जो उसने कलेजी उसकी माँ ने बनानी शुरू की उसके लिए, मैं करना आई एम फेड अप नाउ। बहरहाल अब वो आया है, अब शायद अल्लाह करे कि थोड़े दिन टिक ही जाए। तो ये था, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, सीन सम्या का वाज अमेजिंग। हाउएवर मुझे वो पता नहीं क्यों मियाँ से दबी हुई बीवी नहीं लग रही। माँ है, बेबस है, मजबूर है, दुखी है, ऑल दैट, बट उस कैरेक्टर से डरती है, नहीं लग रहा। उस कैरेक्टर से दबी हुई है, उसकी मर्जी के बगैर पानी नहीं पीती, नहीं लग रहा। नहीं देखो ना, जब उस अस्पताल से भी लेने जाता नहीं, है, डर नहीं है मियाँ के लिए, कोई डर नहीं है परफॉर्मेंस में, कहीं भी मियाँ के लिए डर खौफ नहीं है। दूसरा एक सवाल, बाप का बेटी को लेके जाना जब उसका फ्री इलाज हो रहा है, क्यों? क्योंकि उनसे पैसे लेने थे ना। नहीं, तो जितने जल्दी ठीक हो, बेटी को क्यों वो घर लेके जाना ये तो बहुत क्लियर था। देखो बयान भी हो गया, बाप मुझे समझ नहीं आया उसको था कि यहाँ पर रहेगी तो वो हाईलाइट हो जाएगा मामला, और वो सारा जो अपनी गेम खेल के आया ना वो हो जाएगा, इसको घर लेके जाओ, यहाँ पे इसको ना रखो। पता नहीं, मुझे इतना नहीं कन्विंस नहीं, वो तो बहुत क्लियरली वो कन्वे हो गया था। अगर इलाज फ्री हो रहा है, बयान हो गया है, सब चीजें उसकी तरफ से जा रही है, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में नंबर 1 डॉक्टर ने जाने कैसे दिया? नहीं होता, अस्पताल नहीं जाने देते। वो तो छुपा के लेके गया, छुपा के ले गया, वो तो कहीं से तो लेके गया होगा, किसी ने देखा होगा, एक हॉस्पिटल से आप ऐसे उठा के ले जाए। नहीं, वो कोई क्रिमिनल तो नहीं था ना, Anyways, लोग अपने बच्चों को मुझे वो चीज थोड़ी वीक लगी, मेरे हिसाब से बाप को ले जाने की तुक नहीं बनती थी। और जितना जाहिल बाप दिखाया, और सम्या इन दिस रोल, जहां वो मियाँ के साथ जिस तरह वो दिखाना है ना, मिसकास्टिंग, ये मैं कहना था, मुझे सम्या मुमताज इस रोल में नहीं सेट लग रही। ये वजह है, जो दिखाना चाह रहे हैं ना मियाँ से डरती हुई, मजलूम, मस्कीन, सम्या वो नहीं लग रही, सूट नहीं कर रही, गड़बड़ ये है। बहुत खूबसूरत लिखे हुए थे, साबुन वाला सीन, मरने वाला सीन, जुमला कौन सा? ये जो जुमले इसके इसमें कौन सीन सा में जुमला? ये है साबुन वाले, जितनी देर से हम जुमला बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात है, वो तो सीन है, सिचुएशन है, जुमले डायलॉग्स लिखे गए, सिचुएशन मगर बनाई जुमला गई जो है। याद रह जाता है ना, हाँ? वो नहीं, ये सिचुएशन थी, सिचुएशन बहुत खूबसूरत थी। भाई वो लेकिन मुझे एक जुमला डायलॉग, मैं आपको अभी डायलॉग बताता हूँ। शेरू गैरतमंद बन, अपने पैरों पे खड़ा, मुझे इतना स्टील की टांगे होंगी तेरी। इतने उससे आपने इस टेंस सीन से मरने के बाद एकदम से एक जो लाइटर मूड दिया ना डायरेक्टर और राइटर ने, शेरू गैरतमंद बन, लेकिन जवान मेरा बच्चा, हम पैरों पे खड़ा हो अपने। हम पहले इतना जबरदस्त एपिसोड्स और चीजें देख चुके हैं, जुमले देख चुके हैं जो मुझे वाकई याद थे, वो कि भाई ऐसे काम ना करे कि उल्टियां आए, तो वो वाले वाकई। और इसमें जब वो कहता है कि ये बच्ची नहीं मरी, वोटर मरा, दैट वाज अ वेरी, एक पॉलिटिशियन के लिए, एक इंसान की कोई कीमत नहीं, उसके लिए एक वोट होता है। इतनी डीप ये बात थी कि ये यूं करके हिट हुई थी। हाँ, लेकिन फिर भी इतने अच्छे जुमले इसके पहले हम सुन चुके हैं ना, कानों को आदत हो गई है कि वो थोड़ा सा लगा मिसिंग। रुबीना जी ने मुझे सही पकड़ा कौन सा जुमला है। तो बहुत सारे जुमले मुझे वाकई इसके एपिसोड के जो याद रह जाते हैं, वैसे याद नहीं रहे, लेकिन जब चल रहे थे, जब सुन रही थी तो अच्छे लग रहे थे। वो हाँ सिचुएशन अच्छी है जहाँ ये से कहता है कि हाँ मैं डरता हूँ, मैं आम इंसान हूँ। हाँ, वो पिछला एपिसोड ठीक था ना, वो पिछला एपिसोड था, वो उधर आ गया। इस एपिसोड में वाकई मैं कहूँ कि मुझे जुमले, लाइनें सही पकड़ लिया। इस एपिसोड की 2 लाइनें आपने एक तरह से याद नहीं, बट जो लिखा हुआ था अच्छा था। एक इतनी डीप बात वो कहती है, आप अगर उस बात पे गौर करें कि जब माँ के पास आती है कि आप उधर भी माँ को ज्यादा वो करें कि आप जुम्मे के जुम्मे नहा लेना, ठीक है, मैं ईद के ईद नहा लूंगी। उधर भी वो अपनी, मतलब ये उसी के नंबर दूंगी ना, नंबर दूंगी मैं उसके मैं दे रही हूँ 8 नंबर सारे। स्टिल मुझे वीक लगा, उनको भी कहीं ना कहीं शायद वीक लगा हो, वहाँ गड़बड़ हो, और वो सीन जहाँ पहुँच सकते थे वहाँ नहीं पहुँचे। मसला वही है कि हम जो देख चुके हैं, जो चीज़ वो हमने 10 दिए, खुल के दिए, कोई फ्लॉ ही नहीं नज़र आता था, लेकिन
इस दफ़ा थोड़ा कमज़ोर था ये एपिसोड, इस वजह से, एक्टिंग की वजह से। हालांकि इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये कि इसमें एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, छोटे छोटे रोल के लिए भी इन्होंने अच्छे ही एक्टर्स लिए हैं। वो थोड़ा मुझे वीक मोमेंट लगा। बाकी इसके अलावा मुझे लगता है कि जब बाप आया था वहाँ समी और उसकी एक कन्फ्रंटेशन हो जाती, बड़ा मज़ा आता। शायद आगे हो उस एपिसोड ने उधर ही हाँ। उसी वक्त, क्योंकि जब वो आता है ना पहली दफा रो रहा है, उसने कह रहा था क्यों रो रहा है, तूने तो अब मारा क्यों रो रहा है, अब तूने तो मारा था। हमने डॉक्टर के ऊपर अटैक दिखा दिया, हमने पॉलिटिशियन को भी सुना दिया, लेकिन जिसकी बेइज्जती होनी चाहिए थी इस एपिसोड में वो नहीं थी, और वो था बच्ची का बाप। मुझे आगे यहाँ होगा। चाहिए था, नहीं यही चाहिए था, आगे नहीं होना चाहिए। मुझे बिल्ड करके क्लाइमेक्स पे कुछ भी नहीं, उसी वो ही मोमेंट था जब वो एंटर हुआ, क्योंकि उस वक्त आप सबसे ज़्यादा वो बेहोश पड़ी है, वो बेहोश होने का टाइम नहीं था, वो इसको कन्फ्रंट करने का टाइम था। तो एपिसोड एक बहुत नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है जो मुझे लगा, बट स्टिल जो देखा इट वाज वेरी नाइस। और 8 ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 23,100, और जर्द पत्तों के बन से सैफी हसन के हिस्से में आए हैं 12,088, 52% बनते हैं 5.2। हाईएस्ट नंबर लेके गए हैं सैफी हसन ऑडियंस की तरफ से। ऑडियंस बेपनाह पसंद कर रही है। अब बात कर लिया सज्जल अली की, सादिया ईमान। सज्जल को जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, और उसे मौका मिल रहा है, और उसने इतनी एफर्टलेसली इसमें काम किया है कि मुश्किल काम है इस ड्रामे में काम करना, अपने से बड़ी साइकिल चलाना। मेरा ख्याल है जब से मरीना जी ने ना मेंशन करा दिया था ना कि उसकी बैटरी नहीं थी एक शो में हमारे, कि बैटरी नहीं थी जब वो उसकी सीढ़ियाँ बना रही होती है, याद है आपको? हाँ। अब से हर सीन में बैटरी लगी हुई है साइकिल के साथ, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार इस चीज़ को अब उन्होंने वाकई, और इसके ऊपर नज़र एज अ डायरेक्टर भी या जो भी उनकी टीम का है, उन्होंने इसको काम किया है। अब अपने से बड़ी साइकिल चलाना यही एक बड़ा फ़न है, और उस साइकिल से जिस तरह वो गिरती है, चीज़ों को रोकती है। मुझे सज्जल का एक चीज़ जो बड़ी तंग कर रही है, शायद उसके अंदर है मास्टरानी। वो पूरे गांव में एक वाहिद भाई है जो बोलती है, जिसमें वो कहता भी है कि मीनू को छोड़ के इस गांव में कोई लड़की सबसे बड़ी बीमारी कौन है? मीनू है, वो एस्टैब्लिश कर दिया उसका कैरेक्टर। तो और मीनू ने बड़ा कमाल किया जब वो फट पड़ती है डॉक्टर के पर। देखिए यार राइटर का वो वीकनेस है ना, जो हमने डिस्कस किया, राइटर की वीकनेस है कि उसको वो डायलॉग नहीं देने चाहिए थे या वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन एज ए आर्टिस्ट उससे बड़ा कमाल जो आपने उसको दिया, उसने आपको बड़ा कन्विंसिंग अपनी लाल नाक के साथ बहते हुए आंसू के साथ उसने बड़ा अच्छा काम किया। तो मीनू को एज एन आर्टिस्ट मैं 9 यहाँ काम करूँ। I think the cast is pulling the show. Yeah. वो रहेगी क्योंकि अभी भी परफॉर्मेंस को आप जो दे रहे हैं वही, जैसे सादिया ने कहा, उसमें कमी बेशी हो रही है, मूव्स में कमी बेशी हो रही है, सिचुएशंस में हो रही है, बट उनको जो दिया जा रहा है दे डूइंग इट, परफॉर्मिंग इट परफेक्टली। आई थिंक सज्जल वुड बी इवन नाउ वुड बी एन 8। सज्जल स्पेशली जब वो एक्सपेक्ट करती है लास्ट में, जब हाँ, डॉक्टर उठ तो के प्यारा आ रहा सीन होता था है, ना। हाँ। उसने कहा मान गया है, मिठाई लेके आई है उसके लिए, पता है बदतमीजी की है, ब्लंडर मारा है मैंने, लेकिन मान गया। मिठाई आई है 500 के लिए और आसानी से नहीं आई है। लेकिन जब डॉक्टर आया है, रुको मीनू, स्माइल, डब्बा ले जा मिठाई का, वो क्या बहुत अच्छा आंसू गिरा उसके बाद उसका। 9 है, कमाल है वो, ब्यूटीफुल। ऑडियंस की बात की जाए तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 25,400 हुए हैं, और सज्जल अली के हिस्से में 13,070 जो कि 51% बनते हैं 5.1। हाईएस्ट नंबर ले गई है सज्जल अली जरपत्तों के बंद से। वेल डन सज्जल अली। अब बात कर ली जाए हमजा सुहेल की, सादिया जी। अब थोड़ा थोड़ा काम मुझे हमजा सुहेल का समझ आने लगा। आपको पता है, ज़रा मैं लास्ट टाइम आप बहुत क्रिटिकल थी हाँ, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। हाँ, लेकिन अब मुझे देखें, हम भी वही वाली बात है कि 2-3 दफ़ा अगर आप एक चीज़ को देख रहे होते हैं ना, तो आपको उस कैरेक्टर से आप मानूस भी हो जाते हो, फिर आपको समझ आ रही होती है। बड़ा अच्छा हमजा का मुझे वो लगा। मैं इसलिए थोड़ी सी पिछली एपिसोड में जाऊँगी कि यार मैं कोई सुपरमैन नहीं हूँ, मैं कोई
हीरो बनने नहीं आया मैं, और मेरे ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं, तो मुझे भाई जाके कमाने दो। तो उसने अपना कैरेक्टर जब बता दिया कि भाई जब मैं इस तरह का कैरेक्टर कर रहा हूँ